नमस्कार सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बता देते हैं, कभी नज़र, बाधा या टोना टोटका या भूत प्रेत पकड़ा होगा या फिर कभी आपको रिलेटिव में किसी को हुआ होगा तो एक रक्षा सूत्र तंत्र साधक या भगत या पंडित जी बांधे होंगे। तो रक्षा सूत्र कभी कभी क्या होता है कि खंडित हो जाते हैं, जिसके चलते फिर समस्या लौट के आ जाती है। समझने वाली बात है, इसको समझिए। रक्षा सूत्र खंडित हो जाता है तो जो बला आपके साथ जुड़ी होती है या किया गया चीज होती है या आगे से वो बला फिर से जुड़ने लगती है। तो रक्षा सूत्र इसीलिए बांधा जाता है कि किसी भी समस्या से हमें प्रोटेक्शन मिले या तो उससे हमारी रक्षा हो, इसके लिए रक्षा सूत्र को बांधते हैं। तो रक्षा सूत्र को खंडित होने से बचाना बहुत ही जरूरी होता है। उसे आप खंडित होने से हमेशा बचाइए और सुरक्षित रखिए। तो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कोई भी रक्षा सूत्र हो, हालांकि देखिए मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके आपके हाथ में बांधा गया हो, या तो कुछ ताबीज भी होती हैं जो कि ताबीज आपको नजर या फिर भूत प्रेत से बचाने के लिए रक्षा सूत्र रक्षा ताबीज बनाई गई हो, किसी ने दिया हो। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई देखिए इसको खंडित होने से बचाइएगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बताते हैं, उनको नहीं पता होता है या फिर भूल जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि भाई वो खंडित होने के बाद आप बाद में बोलते हैं कि भाई हमारी समस्या बाबा जी या फिर गुरु जी फिर वैसे के वैसे होने लगी जो पहले होती थी। तो इसका कारण यही होता है कि आपकी जो चीज है वो खंडित हो चुकी है। खंडित होने के बाद आप परेशान हो गए हैं। तो खंडित हुई कोई भी सामग्री होती है उसके बाद आपको परेशान होना तो तय है। तो खंडित सामग्री से आपका पहले तो नुकसान भी होगा, क्योंकि वो किसी काम की होती नहीं है और नेगेटिव ऊर्जा उसे अटैक करके खत्म कर देती है, या तो फिर खंडित हुई चीज को हाथ में नहीं रखना चाहिए, अशुद्ध हो जाती है। तो इससे बचने के उपाय यही होते हैं कि किसी भी प्रकार से कहीं ऐसे शमशान, कब्रिस्तान, जैसे शमशान में आप मृत्यु के दौरान अगर आप जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं, किसी की मृत्यु हुई है तो उस दौरान में आप पहन के जाते हैं तो खंडित होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और खंडित हो भी जाते हैं। तो ऐसी जगह पे आप पहन के ना जाइए, ठीक है? जैसे किसी की मरनी में, जैसे बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति मरा हो उसके आप शव के साथ जाते हैं या उनके अंतिम संस्कार में आप जाते हैं तो ये खंडित होने के चांस होते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे कि कहीं हॉस्पिटल हो गया, जैसे कि कहीं किसी की डिलीवरी होती है, बच्चे के लिए होती है हॉस्पिटल में, तो ऐसे स्थान पे भी वो ऐसी शुद्ध चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए, घर पे छोड़ देना चाहिए। तो ये खंडित होने से बच जाएगी, फिर आप बाद में पहन सकते हैं। अगर बाई चांस आप भूल गए हैं तो एक बार कोशिश करिए उसे गंगा जल से धोने के लिए, साफ पानी से धोने के लिए, अगरबत्ती वगैरह दिखा देंगे तो चीज़ें फिर से सही हो सकती है। अगर नहीं हुई होगी या थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ होगा, सही हो जाएगा। हालाँकि खत्म ही हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो धातु के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस धातु में भरा गया है ताबीज़, ठीक है? चांदी में है या तांबे में है, पीतल में है, किस में है? तो उस हिसाब से आगे की प्रोसेस होती है कि भाई अगर चांदी में है, खंडित नहीं हुआ, तो उसे अगरबत्ती वगैरह दिखा देते हैं। बहुत सारे धातु ऐसे होते हैं जिसमें अगर रखा जाता है या भरा जाता है तो खंडित भी हो जाते हैं। तो इससे बचना या समझना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप बचिए। खंडित हुआ भी हो या फिर नहीं हुआ तो एक बार आप साधक से संपर्क कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं जो हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। साधना संबंधी कोई भी चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, हम आपका सभी समस्या का समाधान करेंगे। जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।